बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डे पर डे जिते जिते PTV ऐं PTV नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिकबर सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, चवंदा आहिनि त जॾहिं केरु कंहिंजी तारीफ़ कंदो आहे त उनखे ॾाढी वणंदी आहे। तीअं हिकिड़ी नंढड़ी कहाणी, हिकिड़ी ज़िंदगीअ जो एक्सपीरियंस, हिकु ज़िंदगी जेकी हर इंसान जी गुज़रे थी उन जे बारे में हिकिड़ी नंढड़ी कहाणी। उहा कहाणी छा आहे? उहा कहाणी इहा आहे, इंसानु ॼमे थो, जंहिंमें कच्छ में अचे थो त पहिरियों लफ़्ज़ हुनजे कननि में जेको शहद वांगुरु ॻोल्हिबो आहे उहो माउ जो हूंदो आहे, यानी कि तारीफ़। थोरो समझदारी वॾो थींदो आहे त पीउ पियो चवंदो आहे, पुटु तुंहिंजे या धीअ बचा तुंहिंजे अचण जे करे असांजी ज़िंदगी मुकमल थी वई। वरी जीअं थोरो वॾो थींदो आहे त माइट मिट अज़ीज़ अकारब सभु मिली जुली चवंदा आहिनि, उस्ताद ऐं फ्रेंड्स सभु चवंदा आहिनि, यार तूं केॾो प्यारो आहीं, तूं पढ़ाईअ में होशियारु आहीं, तुंहिंजा कपिड़ा पाइण सुठा आहिनि, तुंहिंजी हीअ अदा सुठी आहे, तुंहिंजी हूअ अदा सुठी आहे, मतिलबु लब 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 कुझु बि सुहिणे खां सुहिणो, सुठे खां सुठो। वरी इहा ई ॻाल्हि थींदी आहे जेको आहे, वरी जीअं वॾो थींदो रहंदो आहे उहो मंज़िलूं माणींदो रहंदो आहे, तारीफ़ूं ॿुधंदे 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 इन क़ाबिल थींदो आहे जो हाणे हुनखे पंहिंजी परवाज़ अकेले खणी आहे। उन में छा थींदो आहे जी, उन में थींदो आहे त हाणे जेको आहे असां तोखे टफ टाइम मिलंदो। ऐं मुंहिंजी पोस्ट छो ॾिनो इहो सम्झाइण लाइ, ईअं अची वेंदो आहे, सोच अची वेंदी आहे, ख़ामोशी अची वेंदी आहे। हाणे मूंखे सभु कुझु पाणे कंदो आहे, आउं त वाह वाह में वॾो थियसि, आउं त वाह वाह में नुमाया थियसि, ठीकु आहे न, ईअं ई थींदो आहे। पोइ हू थोरो टेंशन में बची वेंदो आहे, परेशानी में बची वेंदो आहे ऐं चवंदो आहे यार मतिलबु मूंखे त अॼु ताईं गुलनि वांगुरु खणंदा आया ऐं अचानक मूंखे चयो अथनि त तूं पाण कर। जी ज़िंदगी ईअं ई आहे, इहे तारीफ़ूं, इहे मोहबत, इहे प्यार, इहे चोंचलापन, इहे सभु जेके आहिनि किथे हूंदा आहिनि? इहे तेसि ताईं हूंदा आहिनि जेसिताईं तव्हां अनमेच्योर आहियो। जॾहिं तव्हां मेच्योर थी वेंदा आहियो, समझदार थी वेंदा आहियो त पोइ तव्हांखे पंहिंजी उड़ान पाण उॾणी आहे। पर ॻाल्हि वञी इते बि थी, मुंहिंजी पॉइंट ऑफ व्यू सां, लिखण वारे जी पॉइंट ऑफ व्यू सां, त जॾहिं असां एॾो तारीफ़ुनि में ऐं एॾो असां पैम्पर्ड करे छॾींदा आहियूं, उन खां पोइ असां अचानक चवंदा आहियूं त हाणे वञ तोखे पाणे करिणो आहे। हमेशह चेक एंड बैलेंस सां पंहिंजी ज़िंदगी छो कोन गुज़ारींदा आहियूं? जे असां प्यार था ॾियूं त एक्स्ट्रा, जे असां दुश्मनी था रखूं त बि एक्स्ट्रा। असां हिकिड़ो मयाना रवि जेके चऊं, विचोलो हिसो, उन में छो कोन पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारींदा आहियूं? असां नंढपण खां ई एॾो प्यारु ॾेई पैम्पर्ड करे ॿार खे बिगाड़ींदा बि छो आहियूं? तारीफ़ ॾियो, तारीफ़ ॾियण बि घुरिजे, पर उहो चेक एंड बैलेंस सां, जीअं आउं चवंदी आहियां तीअं बैलेंस सां हलंदी आहे। तव्हां हुनखे प्यार बि ॾियो, मोहबत बि ॾियो, पर उड़ान बि सेखारियो त उॾारिबो कीअं आहे, पखी उॾंदो कीअं आहे, उन शइ खे तव्हांखे मैनेज करिणो आहे। यादि रखिजो, हर शइ जो चेक एंड बैलेंस जे बग़ैर ज़िंदगी जो को मक़सदु न हूंदो आहे। सिर्फ़ु उनजी वजह इहा हूंदी आहे जो तव्हां बिल्कुलु, उहो कोन हिकिड़ो जुमिलो आहे त एॾो मिठो न थी त केरु ॻीही न वञनी, एॾो कड़ो न थी त केरु उछलाए छॾिनी वात मां कढी, या सिंधी में चओ त थुके न छॾिनी। सो यादि रखिजो, ज़िंदगी खे पंहिंजे बैलेंस में रखिजो ऐं तारीफ़ जा ॿ ॿोल अहिड़े तरीक़े सां चओ जो चेक एंड बैलेंस में हलंदो रहे त उनजी तारीफ़ थींदे थींदे उहो वधे पियो। त उन मां हिकदमि हथ न कढो, हिकदमि उनखे इहो रियलाइज़ न करायो त हाणे असां तो मां हथ कढी छॾिया आहिनि। आहिस्ता आहिस्ता बाबा तूं वॾो पियो थी, हाणे तुंहिंजियूं ज़िमेदारियूं आहिनि, उन में हर ॻाल्हि ते उनखे एप्रिसिएशन ॾियो, एप्रिशिएट कयो, ताकी हू पाणे आहिस्ता आहिस्ता पंहिंजे तरीक़े सां वधे। तंहिं करे यादि रखिजो, जीअं हाणे असांजूं दोस्तूं आहिनि, असांखे छा एप्रिसिएशन ॾींदियूं आहिनि त
हा यार तूं ॾाढी अॼु सुठी पई लॻी, ॾाढी प्यारी पई लॻी, तो ते वॻो ॾाढो सुठो पियो लॻे, तो ते कलर सुहिणो पियो लॻे, अॼु त ड्रेसिंग, अॼु त तुंहिंजो मूड सुठो आहे, अॼु त तुंहिंजी हीअ ॻाल्हि ई आहे, छा का परेशानी त कोन। इहे नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं थी की न इहो पंहिंजाए पे ॾेखारींदियूं आहिनि। तंहिं करे यादि रखिजो हर कंहिंखे चेक इन बैलेंस सां गॾु, छो जो अॼु असांजो बैलेंस ॻाल्हि आहे चेक इन बैलेंस, चेक इन बैलेंस सां गॾु फील करायो त असां तव्हां सां गॾु आहियूं, असां तव्हां सां मोहबत था कयूं, तंहिंजे करे असांखे तव्हांजी केयर बि आहे। ऐं केयर आहे त छा कजे, ख़्यालु कजे ऐं शाबाश कजे, जेके पाण चवंदा आहियूं कंहिंजो कयो त गुड केयर कयो न, वेरी गुड केयर कयो, नॉट गुड केयर। सो बहरहाल तारीफ़ुनि जी ॻाल्हि हली, दोस्त ॾींदा, मुंहिंजी दोस्त खे बि सॾींदसि ऐं चवंदसि त अचु ऐं अची ॿुधाए असांखे बि गुड गुड ॻाल्हियूं ऐं प्यारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं, ऐं असां ख़ूबसूरत बि लॻूं, थोरी स्मार्ट थिया, थोरी थुली थी वई आहियां। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? फर्स्ट क्लास, थैंक यू। आए चेती चवे थी न आपके जैसी, मतलब ॾिसो इहा नंढिड़ो जेको उत्साह खणणु आहे न, बस पुछो न, बिल्कुल। और ये हर गाल में कहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। आपको चीज बुरी भी लगे, अगर आप पॉजिटिव सोच के बोलेंगे यार गुड, जबरदस्त, बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो चीज समझ आती है। अगर वही कहते हैं ना, अगर आप यूं के यार ये तो बुरी क्यों, यार बहुत प्यारी लग रही हो, अभी भी प्यारी लगती है, अगर इस तरह करती तो वो बात बैलेंस हो जाती है और सामने वाले को पता है कि हाँ यार ये मेरा केयर करता है। मैं क्या करती हूँ, कभी अगर कोई मतलब मेकअप अच्छा नहीं लग रहा लेकिन उसकी कोई चीज तो अच्छी लग रही, उसने ड्रेस अच्छा पहना है या उसने वॉच अच्छी पहनी है, कि कुछ उसकी तारीफ कर दे, मतलब यानी कि आज हमें सब कुछ करना है वेरी गुड। हाँ बस, काब शेर गुड गुड, वेरी गुड, अच्छी चीज, गुड केयर कयो, वेरी गुड केयर कयो, आई एप्रिशिएट कयो। इससे ये कि पॉजिटिव वाइब्स आती है, सामने वाले के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। तो ये कि मैं भी अच्छा से डालने के लिए, ताकि टमी हमारी अंदर जाए, हमारी बैक सीधी रहे, गुड, और हमेशा गुड गुड नजर आए, ठीक है। हम भी सीखेंगे, हाँ हम भी सीखेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या है, एक क्योंकि हम दोनों वाले अगर ज्यादा लगा देते तो हमें टमी को अंदर करना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए ये करते रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं बता रही हूँ बैक के लिए और टमी के लिए। बैक को जो है आपकी फ्लेक्सिबल करेगी ये वाला पोज, और आपकी जो है बैक को तो अच्छा करेगी, लेकिन आपकी टमी को अंदर करेगी। किस तरह से, दोनों हाथ मैंने ऐसे रखे, और जिन लोगों के कहते हैं ज्यादा बैठने से, जब बैठे रहते हैं उनका पोस्चर सही नहीं होता, उनको जो है यहाँ लोअर बैक पे बहुत पेन होता है, उनके लिए आज खास ये टिप्स भी हैं और ये एक्सरसाइज भी है। जितना आप करेंगे इसको, आप उतना देखिएगा इसका फायदा आप इससे उठा सकते हैं। 2 से 3 पोजेस बता रही हूँ। सबसे पहला पोज क्या है, कैट काउ पोज। दोनों हाथ ऐसे रखे मैंने, कैट काउ पोज। ऐसे आज मुझे लग रहा है मेरे गले में भी थोड़ा खिंचाव आ रहा है ना, तो थोड़ा सा जो है उसके लिए भी हम एक टिप है वो बता देती हूँ। आप अपने ये देखिए, ये वाला अपना हाथ है, ये पहले आप करके रखें जब तक मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, ताकि आपका गला सही रहे, ठीक है। ये है ये पकड़ के रखें, पकड़ा हुआ है, हाँ पकड़ के रखें, और ये जकड़ा हुआ है, ठीक है। और मैंने फेस को ऊपर किया, इनहेल करते हुए, इनहेल तो पता है आपको, इनहेल करते हुए टमी आउट, एक्सहेल करते हुए टमी इन, और बैक को फुल ऊपर किया। और इसको मैंने 10 की काउंट से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और इसको आप बैकवर्ड भी कर सकते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप बैकवर्ड आप जो है काउंटिंग करते हैं, इससे क्या होता है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है और वो आपके ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती है, ठीक है। इसी तरह से लेग को आपने स्ट्रेट किया, राइट लेग को, और लेफ्ट हैंड जो है वो स्ट्रेट किया, जबरदस्त, ठीक है। इससे क्या होगा, देख रहे हैं हमारी फिटनेस का स्टेमिना, जबरदस्त, देखो कर करके इसी तरह करना चाहिए हर लेडीज को स्पेशली। और इसी तरह से दूसरी साइड भी, लेग को स्ट्रेट, जबरदस्त, ठीक है। पहले बैलेंस करें बॉडी को और फिर अपना हाथ उठाइए, जबरदस्त, ठीक है। और अगर किसी के बॉडी बैलेंस नहीं होती, कोई इशू नहीं है, इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आप क्या करें, उसको उठाते रहें, लेकिन अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए किसी जगह, किसी चीज को आप फोकस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो किसी जैसे आप कोई वन लेग पोज कर रहे हैं, बैलेंस आउट हो गया आपकी बॉडी का, किसी चीज़ को पॉइंट आउट कीजिएगा और वहाँ से अपनी नज़र नहीं हटाइए और कोई से पोज कर रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करेंगे तो वो आपकी बॉडी बैलेंस ही रहेगी। तो ये तो 2 पोज थे और इसके साथ साथ जो मैंने कल बताया था ना आपको, दोनों हाथ इस तरह से रखिए और बैक को पीछे लेके जाएंगे इस तरह से, ये भी आपकी बैक के लिए बहुत ज़बरदस्त पोज है। कल मैंने आपको बताया था, शायद वो रह गया था तो मैं बता दूं कि वो उसके बहुत सारे फायदे हैं। उनमें से एक फायदा ये कि आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग है, एज को रिवर्स करता है, सारे उसके अंदर ये चीजें आ जाती हैं और जितना वो करेंगे उतना आप यंग रहेंगे। ये जो कल मैंने बताया था और ये वाले जो कौन सा वाला कल दोबारा एक रिपीट कर दे ताकि मेरे व्यूअर्स जो हैं दोबारा से देख लें। ये देखिए, ये वाला जो कल मैंने बताया था आपको, ये कल हमारी बात बीच में रह गई थी। ये वाला पोज आप जब सुबह उठते हैं आप इसको 50 टाइम कर लेंगे। क्या करना है ज्यादा, इसका क्या फायदा था? एंटी एजिंग था, एंटी एजिंग है, एज रिवर्स करता है क्योंकि जितने आप बैकवर्ड वाले पोज करते हैं वो आपकी एज को रिवर्स करते हैं। ठीक है, आप हमेशा यंग रहेंगे जब ये वाला आप बैक वाला करें। एक तो बैक आपकी सही रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी और ये कि आपकी एज जो है या तो रुक जाएगी या तो आप फिर और जो है मेरे ख्याल से रुक जाती है वहीं पर जो जहां पर जिस उम्र में करें। एज रिवर्स, एज मतलब नंबर तो जाहिर सी बात है वो नंबर तो बढ़ते रहते हैं। मैं समझ रही थी कि रुक जाती है, वाकई रुकती नहीं यानी कि रिवर्स हो जाती है। बिल्कुल। गुला यो मूंखे अॻ में ॿुधाया न त कल ॿुधाई जबे थिया कल ॿुधायो हुई वीचारी कल ॿुधायो पर असांजो वरी पाण में ख़्याल हो न ॿियो त वरी तव्हां साड़ पई करे तंहिंजे करे जेको मां कल तोसां न पई ॻाल्हायां हिन सां त हिन ॻाल्हि ॿुधाई न पई न। ऐं तूं कल एॾी स्मार्ट पई लॻे मां पई चवां 16 साल जी आहे त मां बि ईअं थी वञां। हा कल सॼो ख़्याल मुंहिंजो तुंहिंजो। ओ सोनी दूरी तगड़ाए राणो रेल में आयो, सोनी दूरी तगड़ा सुनो रेल में आयो। आऊं हथ चलो वेठी ताड़ी कोन बजाए सके। फर्क पड़ा? हां इहो ई त ॾिसां पई त ताड़ी बि नथी वॼाए। अच्छा वो पकड़े वेठी आहे लेकिन फर्क पड़ा। वो यो जो वो अपनी जगह पे आ गया। हाणे तूं ॿुधाए पंहिंजी राणी असांखे पंहिंजा ये ॿुधाई मिसाल तूं भी थोड़ो ॿुधाई सुने के तू छा कंदी है। मां ॿुधायोमांसि न त पोइ इहा हिते कोन वेहंदई, नज़र ई न ईंदई। नहीं बता, तू एड़ो ना बुधा, तू एड़ो ना बुधा, एड़ो न ॿुधायां। अच्छी बातें करें हाँ, क्योंकि न, आज मां खे हमने तूं कमिटमेंट की है ना। आज असां गुड केयर कंदासीं, गुड गालियूं कंदासीं, अॼु वेरी गुड माशाअल्लाह सब कंदासीं। खुश आहिनि। हाँ, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सब मूंखे खुश था बड़ा लॻनि। फर्क पड़ता है आपके कलर से, आपके मेकअप से, आपके एक्सरसाइज से, आपकी ड्रेसिंग से, एनवायरनमेंट से, लोगों के यस एंड नो से, वेरी गुड कहने से। वेरी गुड। हाँ गुड पर असांजो अॼु जेको आहे राशिद भाई बि गुड लॻो पियो। अलाह साईं Very सिहत good. ॾेसि। Not good, very good. तबियत ख़राब असां हाणे ख़ुशि थी वियो। अलाह हुनखे सिहत ॾे। इहो कहिड़ो मां हिनखे वॾो दुआऊं बंदा। कंदसि। हाँ दुआऊं कजो सही। हाँ ये दुआ करना भी, ये देखिए ना ब्लेसिंग है ना। दुआ ज़रूरी आहे न सभिनी जे लाइ। मां त सभिनी खे दुआऊं कंदी आहियां न, जीअं सुबुह सां उथंदी आहियां या राति जो सुम्हंदी आहियां, अच्छा, तस्बीह पढ़ंदी आहियां, अलाह खे यादि कंदी आहियां, त सभिनी खे दुआऊं ॾींदी आहियां। मुझे अल्लाह से सभिनी जा बेड़ा पार। बेड़ा पार हुजनि ऐं अलाह साईं सभिनी खे ख़ुशि रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन आमीन। अच्छा पंहिंजो साइमा जी, कितना टाइम लग जाता है इस स्टेमिना को इस तरह बरकरार रखने में या इस स्टेमिना में आने में? मतलब फ्लेक्सिबिलिटी में या स्टेमिना? स्टेमिना स्टेमिना आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ता है। स्टेमिना का बेस्ट जो एक्सरसाइज है वो वॉक है। आप जितनी वॉक करेंगे आपका स्टेमिना उतना अच्छा होगा। जब स्टेमिना अच्छा होगा, आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे आपका सांस नहीं फूलेगा, आप इजीली पोज कर सकते हैं, आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी के अंदर आएगी। तो ये है। और सांस, मेन चीज़ ये कि सांस अगर बहुत जिन लोगों का फूलता है उनके लिए एक टिप है कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या फिर चलते हुए एकदम से सांस फूलने शुरू हो जाता है, सांस उखड़ने शुरू हो जाता है। उनके लिए क्या है, ये देखिए थंब है, थंब के नीचे अपनी ये छोटी वाली फिंगर रखिए, ठीक है, ये फिंगर रखें और इसके साथ ये टू आपकी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर ये रखिए ऐसे, ये रखें, ये और दूसरी साइड भी ऐसे करें। ये फिंगर को थंब के नीचे रखिए इसके और ये दोनों फिंगर्स ऐसे। तो ये क्या है, ये आपका जो है आपके एक तो स्टेमिना को बेहतर करेगा, जिन लोगों का सांस फूलता है उनके लिए बहुत अच्छा है,
जो लोग जिन लोगों को कार्डियक जो है पेन होता है उनके लिए बहुत अच्छा है, नसों को खोलता है। और जिन लोगों को हल्का हल्का सा पेन दबाव आता है उनके लिए तो इतना बेस्ट है, क्योंकि मेन चीज़ है कि सांस क्यों फूलता है कि आप जब आपका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होती और आपका जो है हार्ट जो है सही पंप नहीं कर रहा होता, उसको ब्लड सही तरीके से नहीं जा रहा होता, इसलिए सांस आपका फूलता है चलते हुए। तो ये जब ये वाला हम मुद्रा लगाएंगे, कार्डियक मुद्रा कहलाता है, तो इससे क्या होगा कि आपका सांस नहीं फूलेगा। आप करके देखिएगा, ठीक है? मैं तो बताऊंगी क्योंकि मैं खुद भी करती हूँ, और ये कि जब आप करेंगे तो यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे और अपना जो है ये ज़रूर हमें बताइएगा ये करते हुए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच साइमा। मेरे ख्याल से मैं अपनी जगह पे बैठते हुए सिंगर को बुलाना चाहूंगी कि हम सिंगर को बुला लें। ओके, हम चाह रहे थे मैं जब तक गुल्ला से बात कर लेती हूँ, ठीक है ना? मैं बिल्कुल मेरे ख्याल से मेरे सिंगर अगर राजी हैं और एग्री हैं इस वक्त आने के लिए और बिल्कुल तैयार है तो आ जाए, ठीक है? माइक भी उनको दे दीजिएगा। जी गुला, मुझे तो गानो जेको रूह जी रात आ राग हाय बुध जे है ना हाँ। साइमा? जी जी है ना? जबरदस्त हूंदो आहे न। सो थैंक यू सो मच। हाँ, अली समो साण मौजूद आहिनि जिनखे असां वेलकम था कयूं पंहिंजे प्रोग्राम में, ऐं गॾोगॾु इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त ही उहे सिंगर आहिनि जेके पचाईंदे पचाईंदे बि गाईंदा आहिनि, उते ई हथ पेर पिया हलंदा आहिनि, यानी कि डांसिंग क्या कहते हैं उसको, ज़ुम्बा जुम्बा ज़ुम्बा हाँ ज़ुम्बा मेरे ज़ुम्बा Aerobics इहा कह ख़ैर सकते हैं, तव्हांखे aerobics ख़बर आहे कह इहो थोरो एरेबिक जेको थींदो आहे न ज़ुम्बा वारो कमु हूंदो आहे, हीअं टक टक इहे पियो कमु गॾु हलंदो आहे। मतिलबु ही शेफ बि आहिनि, इनखे सुठो पचाईंदा बि आहिनि ऐं सुठो पचाईंदा आहिनि, पचाईंदा कोन पचाईंदा आहिनि, इहो असां हुननि जी आवाज़ ॿुधी फ़ैसिलो कंदासीं त पचाईंदा सुठो हूंदा आहिनि या पचाईंदा आहिनि। इहे शयूं तव्हां ॾे ॿुधण खां पोइ खाली हथ छो आयो? कुझु त पचायूं खयूं चान त खाऊं आ त ख़बर पए आ टेस्ट जी त केॾो सुठो पचाईंदो आ। हाणे अली साहब जवाब ॾियो, इहो पोइ तव्हां खां ॻाल्हायो। कुझु त तूं पचाए खणी चान असांजे लाइ। हाँ बस जल्दी आए से मां सोचे पहिरीं ग़लती मञी छॾियो, बसि ॻाल्हि ई न गुला चंबड़ी वेंदा। तव्हांखे ॾेखारियोसि पर हिते उहो सिस्टम ई न आहे। हाणे तुंहिंजे लाइ असां देगड़ा बाटा कठा कयूं बाबा त तूं पचाए खाराए, तूं पचायूं खयूं चान सुबुह सां। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम खणी माना ॿीहर बि तोखे घुरायूं। पंहिंजो सिलेंडर बि गॾु खणी ईंदा ऐं पाण ई अची पचाईंदा। सो बहरहाल माशाल्लाह तव्हां सिंगर बि सिंगिंग बि था कयो ऐं रध पचा, तव्हांखे पंहिंजी कहिड़ी शइ वधीक वणंदी आहे? वो रध पचात मुंहिंजो प्रोफेशनल आहे। ओके, सिंगिंग में शौक़ु आहे ऐं जेको बि थोरो घणो अचे थो इंशाल्लाह तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। पर केतिरो टाइम थी वियो आहे? मूंखे तक़रीबन 20-25 साल थी विया आहिनि। वाह, मां काफ़ी अरसे खां कंहिंमें रध पचाइण में? पचाइण में बि आहे न वो पचाइण खाधो जेको पचाइण में उन में 20-25 जी 20-25 साल थी विया आहिनि। ऐं सिंगिंग में? सिंगिंग में तक़रीबन 20 साल थी विया आहिनि। ही पीटीवी असांजो पंहिंजो घर आहे, अॼु मां 15 साल खां पोइ पीटीवी ते आयो आहियां। माशाल्लाह पहिरियां माशाल्लाह असांजा तमामु ख़ूबसूरत म्यूज़िशियन ख़ुर्शीद भाई वारा, महमूद भाई हा, वारा इन में त कोई शक कोन्हे। उन्हनि जी महिरबानी आहे, उन्हनि खां घणो कुझु सिखियो आहे। 15 साल खां पोइ मूंखे हिते आयो, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थिए पई। तव्हांजी महिरबानी जो तव्हां अॼु मूंखे इनवाइट कयो। अरे 15 साल इहे मिलाए ऐं 15 साल जेको रध पचाव कई ऐं 15 साल हो ॿिया, हाणे टोटल उमिरि ॿुधाए घणी थी? बसि त उमिरि तव्हां ॾिसी अंदाज़ो लॻाए सघो था। हा, पंहिंजी उमिरि त केरु कोन थो ॿुधाए। तुंहिंजो छा ख़्याल आहे? न उमिरि जी ख़बर पए न, छो ख़बर पए? इहा 50-60 को त चढ़ियल आहे, जेतिरियूं शयूं ॿुधाए थो। 80 सालनि जो आहे पक्को। ॾिसो जिन जो खून पीतल अथसि इन लाइ जवान लॻो पियो आहे। बहरहाल इहा हिकिड़ी मज़ाक, छा था ॿुधायो असांखे? मोहम्मद यूसुफ जो तमामु ख़ूबसूरत गानो आहे, वेहू न वञो मुंहिंजा मिठा। उस्ताद यूसुफ सदको वञांसि, माशाअल्लाह। वेहू न वञ हो मुंहिंजा मिठा, वेहू न वञ हो मुंहिंजा मिठा, अञा तो सां दिलि जूं ॻाल्हियूं करणियूं अथमि, अञा तो सां मन जूं ॻाल्हियूं करणियूं अथमि। वेहू न वञ हो मुंहिंजा मिठा, वेहू न वञ हो मुंहिंजा मिठा, अञा तो सां दिलि जूं ॻाल्हियूं करणियूं अथमि, अञा
अञा तो सामन जूं ॻाल्हियूं करणियूं अथमि। हींअरी आए हींअरी वञी थो ओ अला, हींअरी आए हींअरी वञी थो, ॾींहं नाग मूं अहिड़ा ॾिठा, ॾींहं नाग मूं अहिड़ा ॾिठा, अञा तोसां दिलि जूं ॻाल्हियूं करणियूं अथमि, अञा तोसां मन जूं ॻाल्हियूं करणियूं अथमि। वेहो न वञ हो मुंहिंजा मिठा, अञा तोसां दिलि जूं ॻाल्हियूं करणियूं अथमि, अञा तोसां मन जूं ॻाल्हियूं करणियूं अथमि। इश्क बराणी रात दिलाए ओ अला, इश्क बराणी रात दिलाए, सूर सजन ओ मुसमें सठा, सूर सजन ओ मुसमें सठा, अञा तोसां दिलि जूं ॻाल्हियूं करणियूं अथमि, अञा तोसां मन जूं ॻाल्हियूं करणियूं अथमि। वेहो न वञ हो मुंहिंजा मिठा, वेहो न वञ हो मुंहिंजा मिठा, अञा तोसां दिलि जूं ॻाल्हियूं करणियूं अथमि, अञा तोसां मन जूं ॻाल्हियूं करणियूं अथमि। आवाज़ आहे ऐं ॾाढी सुठी आवाज़ आहे तव्हांजो, पर मूंखे लॻे थो त मूंखे थोरो गले में थी वियो आहे ऐं थोरो पाणीअ जी साई हाणे सोचां पई त खणा हा गुलां। हा साई ज़रूरी आहे, साई ज़रूरी, पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां तुंहिंजे गाने ते साई में मां गानो सदको वञां पोइ साई वठो था, छोकिरे जे आवाज़ में दर्द वॾो है न। हो दर्द दिल में यार न थई, तॾहिं त दिल दुखाई थो, तोखे बि गम मिले का ख़बर पवई, दर्द दिल में यार न थई। घणो दर्द आहे, घणो दर्द आहे, इलाही दर्द आहे, हर तरफ़ दर्द ई दर्द वॾो दर्द आहे, वॾो मर्ज़ आहे। सो बहरहाल वञूं था नंढड़ी साई वठणी में वापसि अचूं। वेलकम बैक। पाणी बि ज़रूरी हूंदो आहे, बग़ैर पाणीअ जे बि नथा रहिजी सघूं। हींअर हिकु ईअं हूंदो को दौर हूंदो, सिर्फ़ु चवंदा पाणी रोशनी उहा हूंदी जेकी कुदरत सां जेकी आसमान तां ईंदी, उन ते माण्हू आसमान जे रंग खे चेंज थींदे ॾिसंदो त ख़बर पवंदी हुई ही फजर जो टाइम आहे, ही धरती जो टाइम आहे, ही ॿिपैरनि जो टाइम जेको चवंदा आहियूं, उन खां पोइ ही जेको आहे ईअं जो सांझीअ जो टाइम आहे, हाँ रात जा ही पहर पिया लॻनि, हाणे तहजुद जो टाइम शुरू थी चुको आहे। यानी कि आसमान खे ॾिसी कंदा हुआ, तीअं ई पाणी खूह खोटींदा हुआ, खूह ई हलंदा हुआ ऐं उहे खूह हर ॻोठ झड़ झंग खे आबाद रखंदा। इहे ॿ शयुनि ते ज़िंदगी सॼी गुज़री वेंदी ऐं ॿियो खाधो पीतो, ॿ यानी कि टी खाधो पीतो जेको ज़रूरी आहे। इन्हनि ते हिकिड़ी ज़िंदगी लाइफ ज़बरदस्त। वक़्तु चेंज थियो, जदीद तरीक़ा आया, उन्हनि जा नाला चेंज थिया, उन खूह खे वाटर बोर्ड बि करे छॾियोसीं त भई वाटर बोर्ड आहे। छो जे पाणीअ जी ज़रूरत आहे। पाणीअ खे कीअं यूटिलाइज़ कजे, पाणीअ खे कीअं माण्हुनि ताईं पहुचाइजे, पाणीअ खे छा कजे छा न कजे, इहे सभु सिस्टम ठहंदे ठहंदे ठहंदे
अॼु उहा हिकिड़ी ज़िंदगीअ जी अहिड़ी मजबूरी ज़रूरत थी वई आहे, जीअं मोबाइल थी वियो आहे, उन बग़ैर बि नथा हली सघूं। हिकु ॾींहुं सिर्फ़ु सिग्नल तो बंदि थिए या मोबाइल तां सर्विस बंदि थी थिए त असां चरिया थी वेंदा आहियूं, त असांजी कनेक्शन या कनेक्ट कोन आहियूं कंहिंसां। पर स्पेशली यकीन कयो मोबाइल बंदि थींदो माना सर्विस हुनजी सिम जी, त ज़िंदगी हली वेंदी, छो जे टेलीफोन जे ज़रिए जीअं ज़रूरत हुजे त सुकून में हूंदो। पर जॾहिं खां इहो ईअं चऊं त नेट बंदि थियो त हिकिड़ो माण्हू चरियो थी वियो, अड़े इन जी असांजी त लाइफ ई कोन्हे, असां त कनेक्ट ई कोन आहियूं दुनिया सां। भला उहे ॾिसी बि ख़ुशि थींदा हुआसीं। त इहे इंसान जी मजबूरियूं इंसान ठाहे छॾियूं आहिनि। पर पाणी हिकु अहिड़ी ज़रूरत आहे जेकी हर कंहिंखे ज़रूरत पवंदी आहे ऐं उहो चाहींदो आहे त घर वेठे तरीक़े सां मूं वटि पाणी पहुचे। अहिड़ा ई हिकु माण्हू ख़ालिद ख़ान साहब जेके असां मौजूदु आहिनि, चेयरमैन आहिनि पंहिंजो वाटर एंड सेवरेज जे बोर्ड यूनियन जा, जेके असां वटि आहिनि, उन्हनि खां ॻाल्हायूं था पाणीअ जे बारे में, पाणीअ जी ज़िंदगीअ जे बारे में, त पाणी छा आहे, छो आहे, कीअं थो पहुचाए वञे। जॾहिं की पाणी त तमामु ज़रूरी आहे, पर हीअ छा था चवनि त हू कीअं था ॾियनि वठनि, ऐं निकास कीअं थो थिए, निकास छो नथो थिए, उनजो ख़राबु तरीक़ो छा आहे, उनजो सही तरीक़ो छा आहे, इहे सभु ॻाल्हियूं उन्हनि खां पुछंदासीं, जिन खे वेलकम था कयूं। ख़ालिद ख़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हमने ये कहा कि पानी हमारी ज़रूरत थी क्योंकि ज़िंदगी चल रही थी एक आसमान की रोशनी और कुएं खोदकर पानी पर, स्टार्ट ज़िंदगी का हुआ, खाना लाजिम है, ये तीन चीज़ें चल रही थी। फिर जैसे जैसे दौर गुजरता गया, जदीद तरीके आते गए, आज वो है तो वो सेवरेज सिस्टम, वाटर बोर्ड, इसी तरह जैसे बिजली का भी सबका, तो वो सिस्टम हुआ। अब वो पानी की किस तरह शहरों की तरफ आए, किस तरह लोगों तक पहुँचे, किस तरीके से उसकी निकासी गलत कहाँ है, सही कहाँ है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही, वो सारी चीज़ें आप हमें बताएंगे। तो प्लीज़ आप हमें थोड़े उसके बारे में अवेयरनेस दें कि ये है क्या। शुक्रिया आपका, आपने इस प्रोग्राम में, इस अहम प्रोग्राम के अंदर आपने बुलाया। यकीनन इस सिलसिले में जो है कि इसका गुफ्तगू भी रखेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले इदारे का, पीटीवी का डायरेक्टर का और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसमें जो इस अहम पीटीवी के उसमें प्रोग्राम में आपने मदद किया। देखें, बात यह है कि कराची वाटर एंड सर्विस बोर्ड या कोई भी शहर हो, जो भी इदारा जहाँ काम करता है, पानी बड़ी अहम चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, अब उसका सिस्टम, उसका तरीका, मतलब वो यकीनन एक बनाया जाता है उसको सप्लाई करने का। इस कराची के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि जहाँ कुछ और ममालिक में कुछ एक दो मुल्क हैं, उसमें एक शहर कराची भी शामिल है कि जहाँ पानी कहीं दूर से लाया जाता है। यानी ये समझें कि यहाँ पे कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है, या तो चले समंदर से कोई पानी का सिस्टम बना दिया जाए तो वो पानी आ जाए। लेकिन इस कराची के साथ मसला ये है कि यहाँ से पानी लाया जाता है दूसरी जगह से। अच्छा, जब कराची मतलब दूसरी जगह से लाया जाता है तो फिर उसमें पेचीदगियाँ भी हैं, फिर हमारा सिस्टम भी है, फिर लोग भी हैं। अगर आप सिस्टम को लेके आते हैं तो उसके अंदर बहुत सी लीकेज होती हैं, बहुत से सिस्टम की लंबी लाइनें हैं, उसके अंदर बहुत से, अब फ़र्ज़ करें कि आप पानी की सप्लाई हो रही है और लाइट चली गई, यानी उसका ताल्लुक गहरा है, तो वो जो प्रेशर होता है पानी का, यानी आप लाइट जब बंद होती है, जो बैक मारता है, तो समझो आपकी लाइनें फट गई। अब वो आए दिन आपने देखा हो, कभी धावेजी के अंदर लाइन फट गई, कहीं कुछ हो गया। अब यकीनन उसकी जिम्मेदारी तो वाटर बोर्ड ही पे आएगी ना। लेकिन जो टेक्निकल मामला वो ये है कि वो जो लाइनें, अच्छा फिर जो हमारी लाइनें देखें साहिर साहब, यूँ कहें कि बिजली वालों की तरह सुनना आपको पड़ता है। अच्छा, वो सुनना हमें पड़ता है, वो तो निकल जाते हैं ना, वो तो एक प्राइवेट कंपनी है, उसको तो मतलब कोई इशू नहीं है उसके लिए। लेकिन ये जो वाटर बोर्ड है ये सरकारी है। फिर जब यहाँ पे कुछ होता है तो फिर इन्हीं को नहीं सुनना पड़ता, मुलाजमीन को, यहाँ के ऑफिसर्स को, बल्कि जितनी भी जो गवर्नमेंट होगी उसको भी लोग सुनाना शुरू कर देंगे कि जी ये मसाइल हैं, ये हम अंदर की चीज़ को समझना नहीं चाहते। समझना भी नहीं चाहते हैं। अगर मैं आपसे मैं बोलूँगी जी पानी की लाइट जाने की वजह से जो है लाइन फट गई, तो आपकी समझ नहीं आएगी बात ये। लेकिन ये आपने पानी नहीं दिया, ये सब बहाने करते हैं, सब यूँ करते हैं। मैं एक मतलब एक तरीका है, लोगों के बेचारों की दुश्वारियाँ होती हैं तो वो यकीन ये कहेंगे। तो सबसे पहला मसला तो ये है कि हमारा सिस्टम जो है दूर से जो पानी लाने का, ये हमारे लिए वाटर बोर्ड के लिए एक चैलेंज है, जिसको यहाँ के मुलाजिम, यहाँ के ऑफिसर्स और यहाँ के जो भी ऊपर जिम्मेदार हैं वो उसको फेस करते हैं और उसको फ़ौरन जो है कि इसका काम को फौरी तौर पर उसको करते हैं। दूसरी पर चीज़ सबसे बड़ी यह है कि कराची के अंदर जो सप्लाई हमारी जाती है, यानी मैं अभी उस बात नहीं करूँगी पानी कितना आ रहा है, कितनी ज़रूरियात हैं और आबादी की क्या रेशो है, वो क्या कमी हो रही है, यानी ये एक अलग एक पूरा टॉपिक है कि इसके ऊपर आदमी बात करे।
दूसरी चीज़ जो अहम मसला यहाँ पर है कि जो हमारा पानी का जो सिस्टम है, जो लाइनें डली हुई हैं, वो लाइनें भी इतनी पुरानी हो गई हैं। फिर लोगों की सूरत ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक लाइन डाली है एक आबादी के लिए, अब उस आबादी के अंदर कच्ची आबादी भी आ गई है, उसके अंदर बिल्डर्स भी हैं, उसके अंदर मतलब ये है कि माफिया भी है, यानी ये तमाम तबका मौजूद है ना। वो फिर अपनी पसंद और नापसंद के लिहाज से उसको जो है, जिसे कहते हैं छलनी करना लाइन को, उससे प्रेशर टूटता है और जिस जगह पे पानी पहुंचना चाहिए वहाँ पे पानी पहुंचने में दुश्वारी होती है। तो अब ये प्रॉब्लम जो वाटर बोर्ड को है वो भी एक अपनी जगह पर इसी है। वजह से कि पानी की जो अभी कमी महसूस हो रही है या मसले मसाइल, वो इन्हीं मसले मसाइल की ये वजह भी से। एक मसला है, यानी उसमें ये भी एक मसला है। ओके। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है लेकिन कि जो दूसरा मसला है वो क्या है? अच्छा, तो ये हो गई ना इसकी। दूसरा मसला ये है कि देखें, कराची के अंदर एक जगह वाटर बोर्ड अपना प्लान करता है कि यहाँ पे जो है कि इसका ये बस्ती बनी है और यहाँ पे जो है कि इसका 3000 घर हैं। अब हो ये रहा है कि कराची नीचे फैलने के बजाय कराची ऊपर जा रहा है। यानी आप ये देखें, जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो 6-6 मंजिला, 5-5 मंजिला, यानी 4-5 मंजिला से तो कोई कम नीचे है ही नहीं। वहाँ पे जो ज़रूरियात दी गई हैं पानी की, वो दी गई हैं आपके एक घर के हिसाब से, यानी आपके 200 गज़ का है, 400 गज़ का है। उसके अंदर जब प्रोजेक्ट आता है तो हमारा सिस्टम, हमारी प्लानिंग पुरानी है, यहाँ पे प्रोजेक्ट ऊपर चले जा रहे हैं। तो जब एक लाइन है उसके अंदर एक घर को पानी सप्लाई का सिस्टम मौजूद है, उसके बजाय 6 घर ऊपर हो जाएंगे तो मसाइल तो पैदा होंगे, यानी उसको आप नहीं रोक सकते। वो एक ज़रूरत है प्लानिंग की, जिसको प्लानिंग करनी है वो प्लानिंग होगी तो लाइनें भी नहीं डलेंगी। फिर उसके अंदर जो है कि इसका यकीनन सरमाया लगता है, आपकी जो है कि इसका ज़रूरियात है। तो कराची के अंदर जो ये आबादी तेज़ी से फैल रही है, इसने सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा किए हैं पानी में। और पानी की जो है कि इसका आपके ज़रूरियात जो आप कराची की है ये हो गई। दूसरा जो अब आपने देखा होगा K4 का भी इफ्तिताह किया है। हो ये रहा है कि K4 मंसूबा शुरू हुआ, अब से तकरीबन मेरा ख्याल में 16-17 साल पहले जो है कि इसके ऊपर काम शुरू हुआ, मामला हुआ। उसमें टेक्निकल मसला कहाँ आ गया कि वहाँ पे एक प्रोजेक्ट और आ गया आपका जो है कि इसका अपने मलिक साहब का जो है, वहाँ पे जो है लाइन ऊपर नीचे हुई, उसके बाद कोर्ट ने स्टे दे दिया। कोर्ट ने, आप यकीन करें कि वो काम जो वहाँ पे मेरे अपने ख्याल से शायद अच्छा खासा करोड़ों अरब 1-1.5 अरब रुपए का खर्चा हो गया, तो वो काम वहीं पे रुक गया। कहा इसका जो नक्शा है तब्दील हुआ है और तब्दील करें आप और इसको इस तरह लेके आएँ। इसका मतलब है कि वो काम अब पूरा सिस्टम को आपको जो है इसका तब्दील करने के लिए, इस गरीब मुल्क, गरीब सूबा, गरीब शहर के लिए ये एक बहुत बड़ा बोझ था जो उसके ऊपर पड़ा, वो वहीं पे रुक गया मामला। ठीक है ना। और भी अवामिल हो सकते हैं, बहुत सारे अवामिल, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि उस काम को रोका गया और वो काम पे खटाई में पड़ गया। अब जाके जो है कि इसका वज़ीर-ए-आज़म ने उसका, नवाज शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया है और उम्मीद यकीनन कराची के इंशाल्लाह ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं, ॾाढी प्यारी हुई, मुफ़ीद ॻाल्हियूं, अहिड़ी उहा ॼाण जेकी कंहिंखे बि ख़बर कोन्हे। जैसे हम बात करें कि किसी को बहुत ही मसले मसाइल नहीं होते, परेशानियाँ लोगों को पता नहीं होती, लेकिन अच्छी खासी आपने अवेयरनेस देती ताकि लोगों को पता चले। और फिर गवर्नमेंट का तो ये एक फ़राइज़ में भी शुमार है, स्पेशली पाकिस्तान टेलीविज़न, कि वो अपने व्यूअर्स को या अपने लोगों को बताएं कि हमारे क्या मसले, क्या मजबूरियाँ हैं। तो प्लीज़ आप चैनल्स देखा करें गवर्नमेंट के, तभी आपको मसले मसाइल का पता चलेगा, अदरवाइज़ नहीं पता चलता। अच्छा, मेन चीज़ है कि अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, क्योंकि चक्कर पे चक्कर लगवाते, एक तो मेन जगह बताए कि जाना का, सेकेंडली ये कि इतने चक्कर क्यों लगाए जाते हैं, आप वो काम या मसला हल क्यों नहीं जल्दी किया जाता? देखिए, एक तो मसला ये है कि लोगों की अवेयरनेस कम है, वो समझना भी नहीं चाहते हैं कि क्या सिस्टम है किसी भी इदारे का, चाहे KBC हो, चाहे आपके जो कोई भी सिस्टम हो, वाटर बोर्ड है, लोग भी समझना नहीं चाहते हैं कि उस इदारे का क्या है। बहुत सी शिकायत, बहुत से पानी की कंप्लेंट, टैंकरों का मामला, उसके लिए टैंकर आपको देने सब ऑनलाइन कर दिया गया है। यानी आप अगर थोड़ा सा उसमें करें, दुश्वारी। कितने महंगे जा रहे हैं टैंकर्स जो लोग मंगवा रहे हैं? अच्छा, उसमें वाटर बोर्ड के तो अपने एक रेट तय हैं, हाँ। ठीक है ना, उसके लिहाज से। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं ना, वो जो माफिया है ना, जो माफिया है वो इतनी पावरफुल माफिया है कि उसको मैं समझता हूँ शायद वाटर बोर्ड का आए दिन का काम ये है कि उनको गिराते रहें, उनको टैंकरों जो उन्होंने कायम किए हुए हैं। अब स्कीम 33 के अंदर मालूम है कि किसी जगह पे घुस गए, वहीं पे लाइन लीकेज हो रही है, कुछ हो रही है, उसी के अंदर लगाया उन्होंने, मोटर रखे हैं,
लाइन लग गई, फ्री ऑफ कॉस्ट वो बस जैसे वो सिर्फ पेट्रोल के खर्चे पे वो हज़ारों रुपए कमा रहे वो हैं। 1000 रुपए पता नहीं कितने कितने हज़ारों, एक हजारों जो लाखों और करोड़ों में बनते हजारों रुपए कमा रहे हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर वाटर बोर्ड कोई मतलब पुलिस का इदारा नहीं है, देखिए ना, उसके पास कोई ऐसी फोर्स नहीं है कि जाके उनको गिरबान से पकड़े या उनको रोके। वो कंप्लेन करते हैं पुलिस को, इन्हीं इदारों को करते हैं और वो उनको करते हैं। अब वो एक माफिया है, देखिए वो एक माफिया है। उस माफिया से टक्कर कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, मतलब ये ऐसी जगहें वाटर बोर्ड ने जो है कि इसका वहाँ पे गिराई है, जो नाले के अंदर से लाइनें निकाली हुई हैं पूरी की पूरी जो है कि इसका सिस्टम में। आप बज़ाहिर तो ये किया उन्होंने कि पानी जो है कि इसका नीचे ज़मीन से ले रहे हैं वो, लेकिन जब वाटर बोर्ड ने वहाँ पे जाके रेड किया और जाके पकड़ा तो वाटर बोर्ड की लाइनों से पानी जो है कि इसका लिया जा रहा है। अब इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पुलिस की, रेंजर्स की। ये एक सिस्टम है, मतलब उस सिस्टम के तहत हमारे पास अच्छा, एक अगर निकासी की बात करें तो अभी बरसात भी आने वाली है, क्योंकि लाजमी ये मानसून टाइप बरसातें शुरू हो जाएंगी, तो उसमें पानी पूरा कराची डूब जाता है, गाड़ियाँ नहीं चल सकती, गाड़ियाँ खड़ी जाती हैं, मजबूरियाँ हो जाती हैं, परेशानियाँ हो जाती हैं। उसके लिए इतनी परेशानी क्यों होती है, क्या वजूहत है? देखिए, एक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहले आपने देखा होगा केएमसी के जो लाइनें थी ना उसकी, वो अलहदा थी, और वाटर बोर्ड की जो पानी की लाइन थी और सेवरेज की थी वो अलहदा थी। बरसाती नालों का जो पानी था वो जो केएमसी उसको डील करता था वो लाइनें बिल्कुल अलहदा थी। लेकिन हुआ यह है कि कुछ पिछले हमारी बदकिस्मती रही है, कोई एक दौर ऐसा गुजरा है कि उसके अंदर जो है कि इसका उन सब को जो है कि इसका एक कर दिया गया। यानी आपके सेवरेज की लाइन है, सेवरेज की लाइन के अंदर जो उन्होंने देखा कि पानी भर गया है, पानी ज़्यादा आ गया सड़क के ऊपर, थोड़ा उसके अंदर आपने डाल दिया। वो ये जो मिक्स हुआ ना, इससे क्या नुकसान हुआ है कि पानी की लाइन में कभी आपने देखा होगा पानी में बदबू आ रही है, घरों के अंदर पानी आ रहा है उसमें बदबू आ रही है। तो जब सेवरेज जो ये तोड़ के आप करेंगे तो कहीं ना कहीं तो जो है पानी ठहरता है और वो आपको जो है इसका उस करता है। तो एक दुश्वारी तो ये है कि उसके अंदर लोगों को जो है पानी की। दूसरे फिर ये है कि ये केएमसी ये इदारे वो हैं जिसको कि मतलब एक ऐसा दौर भी गुजरा है कि जिसके अंदर इसकी सफाइयाँ नहीं हुई। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि कराची के नालों की अगर सफाइयाँ कर दी जाएँ, जैसे भी नाले हैं, जो भी नाले हैं, एक तो सबसे बड़ा मसला है कि प्रोजेक्ट आ गए हैं। आपने देखा बड़ी बड़ी जो पानी के बहाव के लिए जो कुदरती सिस्टम था उसके अंदर प्रोजेक्ट तैयार हो गए हैं। अब जो प्रोजेक्ट तैयार हो गए तो पानी तो रुक गया ना वहाँ, वो पानी फिर आता है वही वाली बात है कि फिर बिल्डर्स माफिया तो वो फिर अपना वो करती है जब तक कि गवर्नमेंट को पता चले और गवर्नमेंट पहुंचे, बेलगाम। फिर वो गवर्नमेंट अगर हटवाती है तो रोना धोना शुरू होता है, गरीबों के पैसे वो खा जाते हैं। गवर्नमेंट जाती है, सुन्नी गवर्नमेंट को पड़ती है कि आपकी वजह कि आप जब ले रहे थे। अच्छा, मजे की बात है, हमारे चंद लोग बुरे होने की वजह से हम पूरे लोगों को सुनाना शुरू कर देते हैं। हमारी सबसे पहली बुराई है कि वही वाली आपकी वाली बात के अंदर से तो डीप में जाते नहीं है, ऊपर ऊपर से जो नजर नहीं आ रहा ये आपका काम था, आपने किया क्यों नहीं? भाई उसकी भी उनकी भी एक बाउंड्रीज है, वो उससे बढ़कर तो जा नहीं सकते, उनकी एक बाउंड्री ठीक है ना। अब हमारा अभी जो बीच में भी हमारे 2-3 ऐसे टावर थे जिनको बिल्कुल निस्फो नाबूद करना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि वो गटर के ऊपर बने हुए थे। भाई कैसे हो सकते हैं, वो कैसे चल सकते हैं? गवर्नमेंट उस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी, लेकिन चंद लोगों की वजह से वो अप्रूवल लेकर वो तबाहियां मचा रहे थे जब तक गवर्नमेंट को पता चले। अब आदमी, अब वो कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं गवर्नमेंट कि आपके सर के अंदर बैठी रहेगी और पता चलेगा कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही। बात असल में यही है कि नेस्ला टावर अगर बना तो कोई एक दिन में बन गया क्या वो? लेकिन वहां तक बात पहुंचाने नहीं दी गई। अब लाजमी हमारी गवर्नमेंट वाले देखिए, इस चीज से मैं इख्तलाफ करती हूँ कि एक चीज एक बंदा एक दूसरे कामों पे लगा है। एक बाप का काम है, जाता है जॉब करता है, काम करके आता है। माँ का काम है घर को संभालना। अब उसको ये नहीं पता, ठीक है, वो चेक एंड बैलेंस अपने बच्चे पे रखेगा, पड़ोसियों के बच्चे पे नहीं रखेगा। इसी तरह जब ये चीजें हो रही होती है तो नीचे के जो तबका पता होता है कि भाई हमें बताना है, आपको पड़ोसी बताते हैं भाई फलां के घर में डेथ हो गई या खुशी है या दावत देनी है या गमी की वो चीज जो बताने वाले वो हमारे नीचे का तबका है जो काम गड़बड़ करता है, वो करता है, ऊपर पहुंचती नहीं। चंद लोग देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं पावरफुल हो जाते हैं, कभी कभी पावरफुल इतने हो जाते हैं वो कि वो हावी हो चुके होते हैं। लेकिन ये चीज जो बिगड़ी है ना, उससे एक बात जरूर हुई है कि हमारे लोगों में अवेयरनेस आ गई है, एक समझ आ गई है। अब वो बाकायदे मुकाबला करते हैं कि आप अगर हमें ये दे रहे हो तो हमें ऑथेंटिक चीज बताओ, उसको फिर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं जिससे कंफर्मेशन आ जाती है कि हाँ भाई ये चीज सही है, आप करो। असल में उसमें ये हुआ कि अवेयरनेस तो इन तमाम चीजों पे झटके लग के आई है लोगों में, लेकिन इतनी चार्मिंग होती है, इतनी कशिश होती है, इतनी चीजें होती हैं कि बेचारे अनपढ़ लोग हैं
बस ना, इसी वो में से उसी निकल भी आते हैं लोग। उसमें कराची एक पूरा पूरा हाँ। समंदर है जी। यहाँ तो बेचारे आए हुए मुख्तलिफ जगहों से आने वाले हैं। जिंदगी इसी का नाम है। शुरू से यही अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमारे नबी के दौर से चलती आई हैं और इसी से मुकाबला करते करते हम लोग यहाँ पहुँचे और इंशाल्लाह कामयाब होते आए और कामयाब होते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी मुफीद और अच्छी बातें बताई और लाजमी बात एक अवेयरनेस भी होती है, लोगों को पता चलता है। सो थैंक यू सो मच अपना खालिद खान साहब। सो जी, हम चाहेंगे छोटी सी ब्रेक पे जाएं, तो जाते हैं ब्रेक पे, फिर वापस। वेलकम बैक जी नाज़रीन। असांजे ईअं चऊं त अगरि कंहिं शइ जी क्वालिटी न हूंदी आहे या सुठी न हूंदी आहे का ॻाल्हि ऐं शइ न वणंदी आहे या बोरियत थींदी आहे त इंसान खे निंड या नशा अचणु शुरू थी वेंदा आहिनि। ऐं जे अगरि उहा एंटरटेनमेंट हूंदी आहे, मज़ेदार हूंदी आहे, चटपटी हूंदी आहे त पोइ इंसानु इंजॉय बि कंदो आहे। अहिड़ा ई माण्हू असां वटि मौजूदु आहिनि जिन माशाअल्लाह सां माशाअल्लाह PTV जा काफ़ी प्रोजेक्ट्स कया आहिनि, इनकमिंग बि आहिनि, जंहिंमें इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बि कया अथनि। ऐं मज़े जी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त PTV जो होम ते तव्हां ॾिसी चुका हूंदा सीरियल असलम का गाँव, अब्बा, इहे सीरियल्स बि तव्हां उन्हनि जूं ॾिठी हूंदियूं। उन्हनि जो प्रोडक्शन पंहिंजो प्रोडक्शन हाउस आहे। लाहौर खां स्पेशली इन प्रोग्राम लाइ असां वटि आया आहिनि। टॉक शोज़ प्राइवेट ते, वॾे वॾे चैनल प्राइवेट्स ते तव्हां उन्हनि जो ॾिसी चुका हूंदा ऐं ॾाढा सुठा, छो जो अगरि न काफ़ी वीडियोज़ बि जेको आहे उन्हनि डायरेक्ट कयूं आहिनि। PTV ते बि जेको आहे हींअर अचण वारियूं आहिनि हिन जूं अनकमिंग चऊं त उन में। ऐं उन खां पोइ अगरि असां ॻाल्हि कयूं एक्टिंग जे हवाले सां त असलम का गाँव में हिननि जी पंहिंजी पर्सनल स्टोरी खणी ई आया हुआ जेकी सभिनी खे मतिलबु पसंदि आई। ऐं काफ़ी अहिड़ा कम या एॾो ड्रामाज़ आहिनि जेके हिन PTV लाइ करे PTV खे बि ॾिनो आहे पंहिंजे प्रोडक्शन हाउस मां। सो असां ऐं उन सां गॾोगॾु असां वटि अली समो सिंगर साहिब खे असां अली समो साहिब खे विहारियो आहे जेके सिंगर आहिनि असांजा, त उन्हनि खे बि गाना ॿुधाईंदासीं, असांजे महिमान खे बि ॿुधाईंदासीं। सो वेलकम था कयूं असां असलम फुल्लर वान साहब खे। सो अस्सलाम वालेकुम असलम फुल्लर वान, है ना? टिपिकल पंजाबी या सराइकी नेम? टिपिकल सराइकी तो नहीं कह सकते हम। अच्छा, पंजाबी। इट्स राजपूत। ओके, ये दोनों के बीच में आ जाते राजपूत। ओके, जबरदस्त। थोड़ा पाण अगर सिंधी में चऊं त असलम फुल्लण वार, वान कोन कंदा थी पाण तो कहना असलम फुल्लण वार। तो मुन्ने भाभी चयो तू गुल्लण वार न चए, फुल्लड़ माना फुल गुल। तो गुल न चई के जी, छो ज़हन में तो गुल निकरंदा आहिनि न, पाण सिंधी में तो गुल चवंदा आहियूं फुल्लणनि खे। हमारे यहाँ फूलों को कहते हैं, अक्सर लोग फुल्लड़वान ही कहते है ना? यस यस, फुल्लण बड़ा खूबसूरत सा नाम है, बड़ा टिपिकल सा नाम है। कभी कभी नाम की वजह से हम और चीज़ें बाद में पूछेंगे, पहले तो हम नाम पे थोड़ा डिस्कस, किसने रखा? एक्चुअली मेरी एक कास्ट है। ओके। जैसे गोत है। ओके। तो राजपूत फुल्लरवान की एक गोत है। ओके, आप राजपूत में वो कहते हैं ना एक लकब जो मिलता है, लकब के नाम से पहचानते हैं, ये राजपूत फलां, ये राजपूत फलां, ये इस तरह। राजपूत राणा है, राजपूत तूर है, राजपूत चौहान है। है। आप फुल्लणवार है? फुल्लरवान है। ओके, जबरदस्त, अब समझ आई। ये फुल्लणवान छाए नहीं समझे मुझे। इस वक्त क्या मौसम है लाहौर का? लाहौर का मौसम गर्म है। हाँ, थोड़ा लाहौर का मौसम गर्म है, लेकिन एडजस्ट हो गए क्योंकि सारी जिंदगी वहीं गुजरी। जी डेफिनेटली। कराची एक रोशनियों का शहर है, खूबसूरत है। सबसे पहले तो मैं PTV हमारा नेशनल चैनल है, PTV कराची का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो है इनवाइट किया। बंडल ऑफ थैंक्स टू ऑल लवली जो क्रू है, टीम है, आप लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं कि हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त है और यही चीज़ हमारी अचीवमेंट है जब हमारी कोई टीम की तारीफ़ करता है, क्योंकि अकेले बंदे का ये काम नहीं है, मिलके होता है सारा। और आप माशाल्लाह आप करते हैं, प्रोडक्शन हाउस भी है आपका। अच्छा, पहला सवाल हम ये करते हैं, असलम का गाँव ऐसी क्या खासियत थी कि आपकी स्टोरी को उठाई गई या आपने कहा कि ये मेरी स्टोरी सुने आपको पसंद आएगी?
क्या चीज़ थी कि ये असलम का गांव बना? वो मेरी स्टोरी आप बिल्कुल मेरी बायोग्राफी कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान है, मट्टी है, क्योंकि पाकिस्तान की मट्टी से जुड़े हुए हैं। तो मेरे जितने भी प्लेस हैं, इससे पहले मेरा अब्बा था, वो भी वतन की मट्टी से ही रिलेटेड था। कल्चर था हमारा मिक्स था, पाकिस्तान का पूरा कल्चर है। तो असलम का गांव भी ऐसा ही था। अंदरून शहर की एक कहानी थी, 2 भाई हैं, बंटवारा हो जाता है, लड़ाई झगड़े जो हमारा कल्चर है हाँ। उस पे बेस करते थे। और उसमें कुछ मेरी जो बायोग्राफी थी कि मैं कैसे गांव से निकला, शहर आया, शहर आके बिज़नेस किया, फिर आगे फैमिली बनी, तो फैमिली किस तरह यानी वो डिफरेंट एंगल्स पे चली गई। तो वो मेरी जिंदगी की रियलिटी यही है। और ये बड़ी बात है, हर कोई अपनी स्टोरी अगर लिखता भी है या बताता भी है, बनवाता भी है, तो ये नहीं कहता कि मेरी स्टोरी है। आपकी ये पॉइंट थी कि आपने खुद कहा कि ये मेरी स्टोरी है। जी बिल्कुल। उसमें हर चीज़ आ गई जो आपको देखने वाला सोच रहा, अच्छा असलम की ये कहानी थी, अच्छा असलम ने ये किया। उसमें पॉजिटिव भी लोग होंगे, नेगेटिव भी होंगे, लेकिन नेगेटिव होते होते पॉजिटिव भी हो गए होंगे, यार देखो इसने बड़ा स्ट्रगल किया। क्योंकि इस तरह ही होता बिल्कुल जी। मेरे साथ मेरे प्रोड्यूसर थे नूर हसन राना साहब, इज़ अ बिग जर्नलिस्ट, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कराची में भी अब प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, फिर हमने मिल के इस प्रोजेक्ट को जो है वो बनाया। अली हारिस साहब उसके डायरेक्टर थे और बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। उस्मान पीरज़ादा साहब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। अब्बा का जो किरदार था बिल्कुल वो उन्होंने अदा किया, बहुत मंझे हुए कैरेक्टर्स को लाना और फिर उस पर काम करना, तो वो एक और 4 चांद की बात हो जाती है, स्टोरी को लग जाती है। क्योंकि कहीं पे नाम बहुत बिकता है तो कहीं पे स्टोरी, और जब दोनों चीज़ हों तो फिर बात तो सुपर डुपर हिट तो होनी है वो चीज़। और पीटीवी का तो लाजमी बात है, उसका जो काम है वो चीज़ वो बाहर लानी है जो रियलिटी से करीब होती है। बिल्कुल। फिर अब्बा भी इसी तरह का था जी, ठीक है ना। प्राइवेट टॉक शोज आप बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत मशहूर टॉक शोज हैं जी आपके, बिल्कुल। मैंने बहुत सारे, कि जो आपका नाम जिन्होंने सुना होगा वो समझ गए होंगे कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसे ये बंदा ये करता है। अच्छा, प्राइवेट में काम करना फिर गवर्नमेंट के इदारे में, इसमें क्या डिफरेंस महसूस हुआ? फिर अपना प्रोडक्शन हाउस, इन तीनों में क्या चीज़ फील हुई? मैंने पीटीवी के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। पीटीवी के साथ मेरे इन हाउस प्रोडक्शन जो है, टेक्निकल फैसिलिटीज़ जो होती हैं, तकनीकी सहूलियात, मेरा इदारा है पर्ल आई एंटरटेनमेंट के नाम से। तो टूटे पत्ते, शौकत चंगेज़ी साहब इन हाउस प्रोडक्शन पीटीवी के डायरेक्टर हैं, शौकत चंगेज़ी, उनके साथ मैंने टूटे पत्ते किया। उसके अलावा रस्में किया। अभी ऑन एयर है प्ले सहन के नाम से पीटीवी के ऊपर ही, वो भी मैंने टेक्निकल सहूलतें उसमें सारी प्रोडक्शन जो है वो मैंने की है पीटीवी के साथ। तो पीटीवी के साथ ज़्यादा मज़ा आता है काम करने का। प्राइवेट प्रोडक्शन बजट की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन पीटीवी के साथ ये है कि टाइमली जो है, जो कमिटमेंट है आपकी, क्योंकि हमारा कमिटमेंट कहीं आगे पीछे नहीं जाती, ये चीज़ है। पाकिस्तान का चैनल है, जो सेंसर पॉलिसी है उसको देखते हुए काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छी है, आप आराम से आपके बच्चे फैमिली आप उसके साथ इजीली बैठ के देख सकते हैं। कोई टेंशन नहीं होती कि हम ये जो बच्चे सब बैठे हुए हैं और हम पता नहीं ऐसा कोई सीन आ जाए जिसमें ना बैठ सके, क्योंकि जुमले जो 2 लफ्ज़ भी होते हैं ना, वो भी एक अजीब सी कंडीशन बनने की कर देते हैं फैमिली के साथ देखना। अच्छा, असलम गांव से निकला, लेकिन यही फील्ड क्यों, यही कारोबार क्यों? सबसे पहले तो ये बता दें आप हमें। सबसे पहले क्या, हमारा बीच का सवाल है, तो ये क्यों सोचा? अब बात शुरू हुई है, तो अगर आप कहेंगे कि आप कैसे आगे इस फील्ड में, तो हाफिज़ हूँ मैं, हाफिज़ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनी अच्छी खासी होगी। हाँ, बहुत सुनी है। फील्ड में कोई ऐसा नहीं था, तो ये फील्ड में कोशिश की है कि अच्छा काम किया जाए। वही बात दोबारा रिपीट करूँगा कि वतन की मिट्टी से ख्याल किया जाए। अब जो कमिंग प्रोडक्ट है हमारी प्रोडक्शन, वो भी नेक्स्ट मंथ जो है ऑन एयर हो जाएगा, वो भी पीटीवी के लिए है, वो भी रिश्तों के ऊपर ही है। वो भी सीरियल जो है वो रिश्तों से रिलेटेड है, उसमें भी बड़ी कास्ट है। नूर हसन तो सारी वहीं अपना लाहौर में ही रिकॉर्डिंग होती है? नहीं, कराची में भी किया है उसका काम मैडम संगीता, क्योंकि बहुत हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल, मैडम संगीता कराची से हम काम करके गए हैं उनके साथ, और मोमना इकबाल है उनके साथ काम किया है। फिर खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ मैंने बहुत काम किया है, मेरे टीचर थे। एज एसोसिएट डायरेक्टर माय फर्स्ट सीरियल
बूटा फ्राम टोबा टेक सिंह, एग्जैक्टली, बहुत मशहूर ड्रामा। चांदपुर का चंदू, लंडा बाज़ार, ये प्रोग्राम्स हैं जो मैंने खलील रहमान कमर और दिलावर मलिक साहब के साथ एज एसोसिएट डायरेक्टर किए। फैसल कुरैशी का स्टार्ट था जी उस जी, वक्त। फैसल को इंट्रोड्यूस करवाया, फैसल के साथ बेशुमार काम किए। उन दिनों फैसल जो था वो लाहौरी हुआ करता था, तो फैसल के साथ यानी कि हम जाते थे, यानी कि फैसल को नहीं पता होता था कि ढोल के साथ खड़े होके किस तरह परफॉर्म करना है। मारिया थी, मिशी हमने लाहौर से बुलवाई। जी जी, तो वो शुरू में ही शौक़ रहा, वो इस वजह से इस फील्ड में। अताउल्लाह ईसा खैलवी के साथ कैसे रहा? अताउल्लाह के साथ काफ़ी काम किया है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम और हमारे लेजेंड। अच्छा मैम, ऐसा है कि मैंने अताउल्लाह, शाजिया मंजूर, सईद हज़ारा, माशाल्लाह से, हाँ। इन सब की वीडियोस जो हैं वो मैंने की हैं। हमारे जो यानी आपने जो नीयत रखी कि मुझे ये अपना कारोबार करना है और उस नीयत से चले, जी तो अल्लाह ने आपको कामयाबी अता फरमाई। बहुत नवाजा है, उस परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करो मेरे पास अल्फाज ये नहीं। बात सच है, सच बात कह रहे हैं कि आप जब नीयत बांध लेते हैं, ठान लेते हैं किसी चीज़ का, तो मैं समझती हूँ कोई मुश्किल नहीं होती। तो मेरे ख्याल से इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और इतना मतलब सिंगिंग की बात है, तो फिर मेरे ख्याल से एक गाना तो होना चाहिए, कुछ एड़ो गानो हो जे जेको सर अॻियां वारे प्रोजेक्ट में चए तो चलो इसको भी फंसा ही लेते हैं। कोशिश कंदासीं। हाँ। असांजो वॾो नालो सिंध जो सरमद सिंधी। वाह। हा, बसि उन्हीअ जी हिकिड़ी नंढी ज़बरदस्त हलको हाणे लॾे लॾे। हाँ। मां कोशिशि कंदुसि, उन्हनि ज़बरदस्त ओके, ॻायो आहे, ओके। मां कोशिशि कंदुसि। ठीक, ज़बरदस्त साईं ज़बरदस्त असांजा लाहौर खां आया आहिनि, ज़बरदस्त। उन्हीअ खे डेडिकेट कंदासीं। हाँ ठीक। हलबो हाणे लॾे लॾे, हलबो हाणे लॾे लॾे, बेदर्दन खे छॾे छॾे, बेकुर्बन खे छॾे छॾे, हलबो हाणे लॾे लॾे, हलबो हाणे लॾे लॾे, बेदर्दन खे छॾे छॾे, बेकुर्बन खे छॾे छॾे, हलबो हाणे लॾे लॾे, हलबो हाणे लॾे लॾे। मोटी मूर नाणे अचबो, मोटी मूर नाणे अचबो, थकिजी पवंदो सॾे सॾे, थकिजी पवंदो सॾे सॾे, हलबो हाणे लॾे लॾे, हलबो हाणे लॾे लॾे, बेदर्दन खे छॾे छॾे, बेकुर्बन खे छॾे छॾे, हलबो हाणे लॾे लॾे, हलबो हाणे लॾे लॾे। प्यार जो जितड़े पाछो मिलंदो, प्यार जो जितड़े पाछो मिलंदो, झूको छॾबो अॾे अॾे, झूको छॾबो अॾे अॾे, हलबो हाणे लॾे लॾे, हलबो हाणे लॾे लॾे, बेदर्दन खे छॾे छॾे,
मन खे छॾे छॾे हलगो हाणे लॾे लॾे हलगो हाणे लॾे लॾे जबरदस्त जबरदस्त। लड़े लड़े अभी से ही तैयारी कर ली। हाँ उन्होंने तैयारी कर ली है। ओके ओके। हाँ तो बस सोचे आया था जो तो अॼु वरी इतफाक़ सां तव्हांखे ख़बर पवंदी असलम साहब पियो अचे त हाणे लाज़मी कम बि थो करे किथे गाने में मूंखे चांस मिली वञे ऐं लॾे लॾे ऐं तैयार आहियां। कभी खुद सिंगिंग की कभी शौक नहीं हुआ सुनने की शौकीन? हाय अत्ताउला ईसा के साथ जो मैंने आपको बताया तो आपने माशाल्लाह इतने सारे नाम भी बताए तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा गुजरा? क्योंकि उनके लिए भी मशहूर है कि वो रियलिटी पे बहुत चलते हैं। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे उसके बाद ही कि उनकी मोहब्बत बिछड़ी और उनकी आवाज़ में एक सोज आ गया। इंसान बहुत अच्छे हैं, है ना? मेहमान नवाज है, वाह कमिटमेंट के पूरे हैं, पक्के हैं, बिल्कुल बहुत अजीम इंसान है। ज़बरदस्त। और तो ये जो हम बातें सुनते हैं अताउल्लाह ईसा खैलवी के बारे में, देखिए आज वही चीज़ें पूछने का मकसद सिर्फ ये था कि आप तक वो चीज़ पहुँचे कि देखें वो ऐसे ही है जैसा सुना जाता है। ये हमारे वो लेजेंड्स हैं जिनका कमिटमेंट अपने आप से था। आज उनकी कामयाबी हम सब देख रहे हैं तो आप भी बन सकते हैं अगर कमिटमेंट के बगैर। अच्छा प्रोडक्शन मुश्किल है, डायरेक्शन मुश्किल है या एक्टिंग मुश्किल है? तीनों सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट कैटेगरीज है। प्रोडक्शन मुश्किल है काफ़ी सारे मैनेज करना। जी मैनेज करना, लाइक फूड से लेके किसी एक बंदे को अगर पानी नहीं मिलता तो वो नाराज़ हो जाता है और सबको हंसाने के चक्कर में खुद ख़त्म होना पड़ता है। वो बिल्कुल अभी आप प्रोग्राम्स करते हैं, आपको भी अंदाज़ा है कि वो मामला देखने होते हैं सारे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो प्रोडक्शन बहुत मुश्किल है। थिएटर भी किया है? थिएटर एज डायरेक्टर किया है थिएटर। तो उसमें क्या चेंजिंग्स लगी? थिएटर कॉमिक हमने ज़्यादा थिएटर किए हैं, लाइक सिचुएशनल जो कॉमेडी होती है वो किया है। जो भी है आपने आपके पास रीटेक्स का चांस नहीं है। चैनल है, फिल्म है, तो उस पे तो आपको रीटेक्स का मार्जिन मिल जाता है। थिएटर जो है वो लाइव चल रहा होता है, वहीं के वहीं टमाटर और आलू या फूल बिल्कुल वहीं पता चलते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। यानी कि वो फूल भी यूँ फेंक के ही मारते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर पसंद आए। अच्छा इंटरनेशनली तौर पे भी आपने काम किया है जी बिल्कुल। तो उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करें कि बाहर के लोगों का आपको आउटपुट क्या मिला? बहुत अच्छा, बहुत कदर करने वाले हैं। ज़्यादा उनके जो प्रोग्राम्स किए हैं, स्टोरीज़ की हैं, वो वुमेन बेस्ड हैं। ख़वातीन के लिए वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनके लिए मैंने काम किया है। ख्वाजा सरा हैं, उनके लिए उन्होंने मुझसे काम लिया है। फिर कुछ बीमारियां जो होती हैं उनके ऊपर हाँ जी जी बिल्कुल, वो उन्होंने काम लिया है। 100 अबव एपिसोड मैंने उनको करके दिए हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वाओ, बात वहीं से जहाँ से निकली थी वहीं के घूम के फिर के आई कि असलम साहब ने क्यों ये प्रोफेशन चूज़ किया, क्या ऐसी सोच थी? और हाफिज़ कुरान अब तो ये नहीं पता। मेरे अल्लाह गरी के रहमत करे, हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड डायरेक्टर थे जावेद फाजिल साहब। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम। हाँ जी, एक पहली फिल्म थी रीमा की, बुलंदी फिल्म थी, उसका नाम था बुलंदी। तो मैंने ज्वाइन किया जावेद फाजिल साहब को, तो यही सवाल उन्होंने किया था कि हाफिज़ साहब आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या आप इस्लामी फ़िल्में बनाओगे? मैंने कहा सर इंशाल्लाह कोशिश होगी कि पाकिस्तान की खिदमत की जाए, इस्लामी फ़िल्म बना लें अगर बनना चाहेंगे, लेकिन कमर्शियल है आपको पता है। तो उनके साथ 2 मूवीज़ की थी, एक ज़िद, उसके बाद सैयद नूर साहब के साथ आ गया, एक उनके साथ फिल्म की मैडम संगीता के साथ। अच्छा फील्ड में आए कैसे, किसके ज़रिए? सच बताऊं, हादसाती तौर पे आया। मुल्तान सच ही तो बताना है, सारा सच तो बता ही दिया है आपने पूरा स्क्रीन पे, अब बाकी ये चीज़ क्यों छुपाएं? मुल्तान में एजुकेशन ले रहा था, मुल्तान पढ़ रहा था। दाता साहब का मज़ार है, उर्स होता है जी। हम लोग वहाँ गए मज़ार पे, तो शौक़ शुरू से ही था मूवीज़ वगैरह देखने का। जुमेरात को छुट्टी होती थी, जुमे को हम फिल्में देखने के लिए चले जाते थे। तो दाता साहब के उर्स पे गए हैं, ज़ियारत की है। उसके बाद एवरन्यू, शाह नूर उन दिनों बड़े शूट हुआ करते थे, वहाँ चला गया।
कि देखते हैं मूवी की किसी की शूट कैसा- चल रही कैसे हाँ होता चल रही होगी, तो फ्लोर्स के अंदर घुसने नहीं दिया प्रोडक्शन हाउस वाले ने। बिल्कुल। इवन झगड़ा हो गया, उसने थप्पड़ मारा, निकाल दिया मुझे। सुल्तान राही साहब का नाम था, वो सिलसिला मैडम अंजुमन बेगम का शूट चल रहा था, उसने मारा थप्पड़, वो थप्पड़ लेके बैठ गया। मैंने कहने इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है तो मैंने यहाँ इस इंडस्ट्री में काम करना है। उस थप्पड़ ने आपको मुझे एक मोटिवेशनल एक क्या कहें उसको, अच्छा नया इंसान या मोटिवेशन दे दी। अच्छा थप्पड़ तक बात रहती ना तो शायद मैं ना ही करता। थप्पड़ के बाद क्या हुआ है कि किसी ने देखा मुझे कि यार इसके साथ ज़्यादती हुई है, वो मुझे अपने साथ ले गया। कहाँ से आए हो? हाँ, वो होटल पे ले गया मुझे। वहाँ पे कहा क्या खाओगे? मैंने कहा जी कोई दाल वाल दे दे मुझे, मैं खा लूँगा। तो उसने अपने लिए कौरमा मंगवाया है, मैंने दाल खाई है। एंड पे क्या हुआ कि जी वो मेरी तो पॉकेट में पैसे नहीं है, आपके पास पैसे हैं? आपसे कहा? हाँ मुझे कहा। वो मैंने वहाँ पे पैसे दिए एक। उसके बाद वो मुझे ले गया आगे एक जगह पे, वहाँ पे बैठे हुए थे, रिहर्सल्स वगैरह चल रही थी। चाय वाय के पैसे भी मैंने दिए, जो जेब में थे वो जेब खाली होगी। वॉक करता हुआ वापस मैं दाता साहब पहुँचा। उस दिन डिसीजन ले लिया था मैंने कि मैंने इस इंडस्ट्री में इन्हीं लोगों के साथ आके काम करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके साथ काम किया और उनको फिर याद भी करवाया। पता है मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ, आपकी जगह कोई और होता तो शायद डिसहार्ट हो जाता, क्योंकि हर एक बंदे की जो इस जगह पहुंचा है ना, एक स्टोरी है। जी आप बिल्कुल। बहुत आसानी से नहीं पहुंचते। ये खिलते हुए चेहरे, खिलते हुए दिखाते हुए चेहरे, इनको बैक साइड पे जो खिलाते हुए दिखा रहे हैं या हंस रहे हैं या खुद एक्टिंग कर रहे हैं, ये एक बड़ी बहुत लंबी स्टोरी होती है, एक टाइम गेन होता है। आप वो टाइम देते हैं और सालों के सालों देते हैं अपने दिल का, वो कहते हैं अपने दिल को मारना, तकलीफ बर्दाश्त करना, भूखे भी रहना, प्यासे भी रहना, दूसरे की हिकारतें देखना, ये सारी चीज़ें जब जमा होती हैं रोना आता है। एक होता है जो नज़र आता है और एक जो अंदर की तरफ गिर रहा होता है। थैंक गॉड, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे टीम अच्छी मिल गई थी। खलीलुर रहमान कमर किसी भी तारीफ का मोहताज नहीं। उस वक्त रोए थे कि जब यहाँ से निकले कि ये मुझे मारा भी गया और लूटा भी गया। हमारा प्रोग्राम इस तरह का है कि लोग कहेंगे कि क्या सैडनेस शुरू नहीं, कर कोई लिया। सैडनेस नहीं है, तो ये मोटिवेशन है। और मुझे यकीन करें बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरे जैसा कोई बंदा। आप याद रखिएगा, एक होता है आपने कहा कि मैं खाली हाथ आकर खड़ा देखने वाला हो गया, जी बिल्कुल। एक होता है सोर्स है बेलो, आपका पावर चलता हो और आप अपने पावर को यूज़ ना करें और कहें कि नहीं मुझे रियलिटी पे चलना है, मुझे रियलिटी पे जाना है, उस जगह पे पाँव जमाना बहुत मुश्किल है कि आपका पावर भी हाथ में और आप पावर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। कितनी तकलीफ से गुजरता है वो बंदा। बहुत मुश्किल हुई, बहुत तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। और आज अल्लाह का शुक्र है कि जिन्होंने इस फील्ड से कमाया है वो अदर बिज़नेस शुरू कर दिए उन्होंने। मैंने देखा है बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने फ़िल्म से कमाया, अब फिल्म नहीं बना रहे, टीवी ड्रामा से कमाया, नहीं बना रहे। हम जैसे जो अदर सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे प्रोडक्शन हाउसेस बन गए हुए हैं और पीटीवी में काम कर रहे हैं। पीटीवी के अलावा अदर जो चैनल्स हैं काम चल रहा है। तो मुश्किलात होती हैं, मुश्किलात के बाद ही जो है वो आसानी होती है। वो कहते हैं ना रात होती है तो फिर सुबह भी उजाला भी होता है। वो पहाड़ देखकर हम उस तरफ जाने की डर से नहीं जाते कि ये पहाड़ चढ़ेगा कौन के वहाँ जाए उस गांव में। बिल्कुल। जबकि वहाँ बहुत खुशहाली और एक गांव बना हुआ है और वो क्या कहते हैं हरियाली हरियाली, फल दरख्त, वो भी फलदार दरख्त, हर चीज़ है। लेकिन वो चीज़ सिर्फ ही आपको अबूर करनी है, वो पहाड़। हिम्मत नहीं आनी चाहिए। सर की बात से मैं भी एग्री, मैं भी कुछ अपना शेयर करना चाहूँगा। ऐसा माइक पे आपकी, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्शन ऐसा अमूमन मेरे साथ भी होता है। किसी प्राइवेट चैनल से फ़ोन आया कि भाई सुबह आपकी शो की रिकॉर्डिंग है। जैसे सुबह उन्होंने मुझे कॉल की और रात को फिर फ़ोन करके कह देते हैं कि आज कैंसिल है, आपने नहीं करना। तो मुझे अफसोस भी बहुत होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मगर मैं फिर हिम्मत नहीं हारता हूँ और फिर सोचता हूँ कि नहीं, हो सकता है इसमें कुछ भलाई हो। और माशाल्लाह देखें आज भी आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ।
ये हर चीज़ हर किसी को नोट करनी पड़ती है। कभी कभी तो ये होता है कि 15-20 मिनट पहले आपको मना कर दिया जाता है कि आपके साथ नहीं है, जबकि आप घर से निकल भी गए हो। जी बिल्कुल, तैयारी बंदा कर लेता है, अपने कपड़े हर चीज़ तैयारी कर लेता है और 1 घंटे के बाद कॉल आ जाती है कि सर अच्छा, अगर इसको देखा जाए, अगर हम पॉजिटिव लें तो हमें बहुत कुछ हम अचीव कर लेते हैं। अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं तो नेगेटिविटी हमारी अपनी ज़ात के लिए बुरी बन जाती है। अब वो उस दिन आपने तय किया कि मुझे ये करना है और ये जम के बैठना है, तो अल्लाह ने भी आपकी मदद की कि ये बंदा कुछ कर सकता है, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि जो करना चाहता है मैं उसके साथ हूँ। बेशक बेशक थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, टाइम तो हर चीज़ में लगता है। वो कहते हैं ना कि ये उस बादशाह की अंगूठी की तरह कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो स्टेज है ना, ये दुनिया का स्टेज, शेक्सपियर वाली बात कि इसको अपना अपना कैरेक्टर ना आप दिल से निभाओ, कामयाबी वो देगा। सो यही मोटिवेशनल ॻाल्हियूं, यही शयूं हिकिड़ी उत्साह पैदा कंदियूं आहिनि, इंसान में एनर्जी पैदा कंदियूं आहिनि। अहिड़ी शइ था तव्हां बि गुज़रिया हूंदा, आउं बि गुज़रिया हूंदी, मुंहिंजी पर्सनल स्टोरीज़ हूंदियूं, तव्हां जी ॿुधियूं, सर जी हुयूं, सिंगर जी हुयूं, ऐं असांजे हिते बीठल हर कैमरा जे पुठियां रहण वारो म्यूज़िशियन खां वठी MC गॾु हिकिड़ी कहाणी आहे। सो वञूं था नंढड़ी हिकिड़ी साई वठी वरी जल्दी था अचूं इन कहाणी खे मुकमल करणु। जी वेलकम बैक। एॾियूं सुठियूं एॾियूं प्यारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं त मूं सोचियो त सर खां पुछूं, सर तव्हां सम्राट सां गॾु हिते पंहिंजो डिफेंस ज़मज़मा ते हिननि जो ईअं चऊं त प्रोडक्शन हाउस उते बि हिकिड़ो नंढड़ो तयारु आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त एॾा वॾा नाला, एॾी वॾो प्रोडक्शन हाउस, हाणे वरी इते बि करणु कमु कराची में। तव्हांखे ख़बर आहे हिकिड़ी वॾी इंडस्ट्री आहे कराचीअ में जेके कमु थींदो आहे, पर उन्हें जे लिए फ़ायदो असां ॾींदासीं। हम बात कर रहे हैं कि सर से पूछा कि अब आप लाहौर से कराची भी शिफ्ट हो गए हैं, तो कुछ दिन कराची तो कुछ दिन लाहौर, लेकिन अगर कराची वाले आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो डिफेंस ज़मज़मा पे कौन सी जगह, क्या नंबर है, क्या जगह है, ज़रूर बताइएगा, ताकि ऑडिशन देखने हमारी जो यूथ है वो आपके पास न्यू टैलेंट आ सके। सर थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूँगा थोड़ा सा। जैसे आपने कहा कि कैसे आए थे वहाँ लाहौर में, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो मेरे लिए बहुत मुश्किलात थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ लाहौर कराची जो है मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ। मैं शाकिर सम्राट आर्ट एकेडमी जो के CEO जो हैं शाकिर साहब, बिल्कुल उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मुझे वार्म वेलकम किया। बड़े कोऑपरेटिव हैं और सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। मुझे उन्होंने क्योंकि मेरा प्रोडक्शन हाउस वहाँ पे भी चल रहा है, अब लाहौर से शिफ्ट होकर कराची आ गया हुआ है। कराची जो ज़मज़मा एक उनका सम्राट आर्ट एकेडमी है, वहाँ पे हमने अपना पूरा जो सेटअप है, कैमरास, प्रोडक्शन हाउस, तो बिल्कुल आपके इस प्रोग्राम के रेफरेंस से वहाँ पे जो न्यू टैलेंट है अगर वो काम करना चाह रहा है तो हम बाकायदा ऑडिशंस की डेट देंगे, ऑडिशंस होगा और हम आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं, यानी कि टैलेंट हंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल टैलेंट कर रहे हैं। कोई भी ऑडिशन आकर दे तो इजीली दे सकता है। जी बिल्कुल। अभी काफ़ी सारे जो टैलेंट है, किरण ताबीर है वो भी हमारे ही इदारे से निकली हुई है, और काफ़ी सारे मोमना इकबाल है, बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं जो लाहौर से मेरे साथ काम करके आए हैं, अभी यहाँ भी कर रहे हैं। तो जितने भी काम करने वाले हैं, यानी कि ड्रामास बना रहे हैं और उनको ले रहे हैं अपने ड्रामों में और इस तरह, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर जो इसी चीज़ फील्ड से मुंसलिक है उनको भी ऑडिशन पर ही सिलेक्ट करेंगे कि ऑडिशन दे? डेफिनेटली ज़बरदस्त, ये चीज़ अच्छी है। ऑडिशन आपको बहुत सिखाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात एक चीज़, आप प्रोडक्शन हाउस भी चला रहे हैं, डायरेक्टर भी है, एक्टर भी, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आंखों देखी कि आपके उसमें यूँ क्या कहें कि ऑडिशन में तो फेल हो जाते हैं, लेकिन एक्टर बड़े अच्छे निकले। कभी कभी ऑडिशन के खौफ से भी बंदा डर जाता है और काम सही नहीं कर पाता, तो उनके लिए कैसे समझ आए कि भाई ये बंदा तो सही है और वो कह भी रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे ऑडिशन नहीं होता? अंदाज़ा हो जाता है, अब हो जाता है, पहले थोड़ा सा मुश्किल होता था, अब एक्सपीरियंस अब जब कोई भी आर्टिस्ट आता है, न्यू टैलेंट आता है, तो उसके डायलॉग डिलीवरी से, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा काम करने जाता है, सिर्फ निकालना है। जी बिल्कुल। पॉलिश है, पॉलिश डेफिनेटली थोड़ा सा करनी पड़ती है। माँ की
गोद से तो कोई सीख के नहीं आता कि ना। आप पीटीवी से आए हुए हैं, आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप जो काम आपने किया है वो इसी तरह का ही है कि आपको उनको पॉलिश करना है। कोई भी पॉलिश लगी, अगर कोई बन के भी आया है ना तो भी उनको पॉलिश करना है। एक सलीका, एक तरीका सिखाना है कि किस तरह काम होता है, तो उसी के बाद ही बंदा चल सकता है। सो सर हमारे पास आए, बहुत अच्छी बातें, बहुत प्यारी बातें, ऐसी बातें जो हमारे और आपके काम की बातें, क्योंकि लाजमी आप जब इस फील्ड में आते हो तो हर चीज़ में हाथ डाल रहे होते हो कि ये भी करें, ये भी करें। जाके रुकते वो, ये ट्रेन चलती रहती है और रुकती वहाँ है जहाँ आपके दिल और दिमाग को सेटिस्फेक्शन मिलती है, आप मुतमईन होते हो कि ये काम मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। एक होता है कि खुद को सेटिस्फेक्शन देना, एक होता है कि वो जब आप काम कर रहे हो तो आउटपुट आ रही होती है कि आपने ये अच्छा किया। आपको कभी लगा कि आप एक्टर अच्छे हो, आप प्रोडक्शन हाउस अच्छा चलाते हो, या आप डायरेक्टर अच्छे हो? प्लानर कह सकते हैं। प्लानर चाहिए, हाँ, मैनेजमेंट संभाल, जी, यानी कि बिल्कुल। तभी पागल हुए हुए हैं प्रोडक्शन हाउस को संभालने में, जी, क्योंकि बिल्कुल। आपको छोटी छोटी बात का फील होता है कि यार इसको पानी नहीं मिला, इसको दुख हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, इसने खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, ये चीज़ें थोड़ा फील होती है दिल से, हार्ट से। आप यकीन जानिए कि वही बात है, इंसानियत है। तो मेरा जो स्पॉट बॉय भी होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने जो स्टाफ है उसके साथ बैठ के खाना खाऊं। आर्टिस्ट हैं, आपको पता है आजकल के जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए अलग-अलग अपनी अपनी उनकी होती है। हमारा जो प्रोडक्शन का खाना बनता है वो डेली मेन्यू के साथ बनता है कि यार आज क्या बनना चाहिए क्या नहीं, लेकिन स्टाफ के साथ बैठ के खाना है, उसका मजा ही अपना, ये बड़ी तो बात। वो अच्छा, दर्द आखिरी- दिल है, दिल नहीं, ये होना भी चाहिए और यही बंदा आगे की तरफ जाता है, अदरवाइज नहीं चल सकते आप जब तक यहाँ से नहीं चलते। यहाँ से चलना होशियारी का काम है, और होशियार कांग जेको आहे ॿिए फासंदो आहे, जॾहिं करे हितां हलो, सच थी ॿुधायां। सो मैसेज क्या देंगे कि दिल से चले? नहीं, मेरा मैसेज वही जो दर्द दिल जो है, आए दर्द कहते हैं ना दिल वो के यार न हुजे कॾहिं त दिल दुखाई तो। कहते हैं ना वो कभी मिलो तो मुलाकात करके देखिए। हाय, खलील हाय। रहमान कमर साहब क्योंकि मेरे टीचर वाह, 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 हैं वाह। तो उन्हीं का शेर है, कभी मिलो तो मुलाकात करके देखे हम, आहा, तेरे हजूर तेरी बात करके देखे हम। क्या बात है। तो सही है। इंसानियत सबसे बड़ा जो है दर्स है, हम्म इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। कहते हैं ना कि गिला भी करते रहते हैं और कहते हैं कि दोस्ती भी रखनी है। सो यही हूंदी आहे ज़िंदगी, इहा ई ज़िंदगी आहे। ज़िंदगी के बहरहाल तव्हां इंजॉय कंदा हलो, ज़िंदगी खे गुज़ारींदा हलो, ज़िंदगी खे ॾिसंदा हलो, इन्हनि मां ई तव्हांखे सबक़ु मिलंदो। ऐं सच थी ॿुधायांव, सोर्सिस हुजनि, वास्ता हुजनि, कुझु कमु कोन ईंदा आहिनि जेसिताईं अंदर खां नालो ऐं पंहिंजी बिल पावर ते नालो। जे सर वारी ॻाल्हि खे काउंट कंदसि ऐं कोड कंदसि त मूं उन वक़्तु सोचे छॾियो, मूं पंहिंजी हिन तकलीफ़ खे पंहिंजी मजबूरी कोन ठाही, तकलीफ़ कोन ठाही, रोअण कोन ठाहियो, मूं उनखे पंहिंजो हथियार ठाहियो। ॾिस चई हाणे करे ॾेखार। इहो हिकिड़ो फिल्मी सीन आहे जेको चवंदा आहियूं, फिल्मी सीन। रियलिटी खां फिल्मी सीन खणण हूंदा आहिनि। इहा ई ज़िंदगी अथव। सिर्फ़ु यकीन कयो, हर शइ सम्झणु अचणु लॻंदी आहे वक़्त सां गॾु। अम्मा चवंदी सम्झ में कोन ईंदो, हाणे थो सम्झे, वक़्त सां हर शइ सम्झ में ईंदी वेंदी आहे। त तव्हां सभु कुझु करे सघो था, सभु कुझु करे सघो था। असां सिर्फ़ु टाइम नथा ॾियूं पंहिंजो पाण खे। अगरि टाइम ॾेई तवजो ॾियूं न, असांखे हर शइ सम्झ में अचणु शुरू थी वेंदी वक़्त सां गॾु। त उहो वक़्तु विञाइण खां पोइ जो सम्झ में अचे, बहितरीनु अमल आहे। वॾनि जी ॻाल्हियूं ॿुधो, सम्झो, दिमाग़ में विहारियो। दिमाग़ में विहारे हलंदो त बिलीव कयो तव्हांखे सम्झणो कोन पवंदो, वक़्तु सम्झाईंदो हलंदो हलंदो। जॾहिं तव्हां 40 ताईं पहुचंदा त तव्हां इलाही अक़लमंद थी चुका हूंदा आहियो। पोइ हूंदो आहे उहो चवंदा आहिनि न 40 खां पोइ त अक़ल ईंदो आहे, शऊर ईंदो आहे। ऐं तव्हांखे असांजे पॉमिस्टर बि चई वियो त 40 खां पोइ वधीक अक़ुलु ईंदो आहे। त पहिरीं खां अक़ुल जी ॻाल्हियूं कंदा हलूं, ऐं अक़ुल जी अगरि कमु अचे त सोने पे सुहागा थी वञे। सोने पे सुहागा थी वञे त शेयरिंग बि ज़रूरी आहे। ऐं उहो वण पोखियो जेको पंहिंजी गाॾी हुनजे अॻियां बीहारियो। इहो मुंहिंजो रुटीन हूंदो आहे, मुंहिंजो स्लोगन आहे, वण पोखियो, वण वॾो कयो, गाॾी बीहारणी अथव, फ़ख़्रु था चओ हीउ वणु मुंहिंजो पोखियल, मूं पंहिंजी गाॾीअ लाइ बीहारियो। ईअं हिकिड़ो त काउंटेबल थी वेंदी, हिकु हिकु गाॾी, हिकु हिकु वणु, हरियाली हरियाली सिंध में, पर पूरे पाकिस्तान में। छो जो असां पाकिस्तान जो गुलदस्तो आहियूं। हर ॿोली असांजी प्यारी ॿोली, सुहिणी ॿोली, मिठड़ी ॿोली, इनखे इंजॉय कंदासीं। सो सारा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदो, सुभाणे वरी मिलंदासीं। ऐं पंहिंजे सिंगर खे चवंदासीं समोसा आपके त अली समोसा आप। त सर तव्हां असांखे वेंदे वेंदे ॿुधायो। सो नारो हिकिड़ो थी वञे असांजो त पाकिस्तान ज़िंदाबाद। हो वञना परे मूंखां
हथड़ो छॾाए ओ वञना परे मूंखां हथड़ो छॾाए करना जुदाई मुंहिंजी दिलड़ी रजाए ओ वञना परे मूंखां हथड़ो छॾाए दिल में वजन थियूं अॼु शरनायूं दिल में वजन थियूं अॼु शरनायूं गीत प्रीत जा गॾिजी ॻायूं हो मुंहिंजे अखियुनि में तुझूं जायूं दूर न थी कंहिंजी जिंदड़ी जलाए हो वञना परे मूंखां हथड़ो छॾाए